चलो आज हम सीखेंगे पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। आपके पास बफर सॉल्यूशन है और आपको पीएच फाइंड करना है। पिछली क्लासेस में हमने सीखा था एसिड का पीएच कैसे निकालेंगे, बेस का पीएच कैसे निकालेंगे, है ना। वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, वीक बेस का कैसे निकालते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब पहली प्रॉब्लम आएगी कि बफर का पीएच तो निकालो, पर बफर है क्या, क्या होता है बफर सॉल्यूशन। देखो बफर सॉल्यूशन मतलब एक मिक्सचर है ना, एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड मिला दो या स्मॉल अमाउंट में क्या मिला दो, बेस। वो पीएच का चेंज होने ही नहीं देगा, है ना। मतलब मान लो कि आपने फिक्स कर लिया मेरे तो जेई निकालना है या मेरे को नीट निकालना है और कट ऑफ से मैं 20 नंबर ज़्यादा तैयारी कर लेता हूँ कि भाई कट ऑफ 600 है तो मैं 620 की तैयारी कर लेता हूँ, और जेई में जो कट ऑफ है मैं वैसे 20 नंबर ज़्यादा की तैयारी कर लेता हूँ। अब पेपर टफ आया, पेपर ईजी आया, मेरे तो इतने नंबर फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, तो वो चीज़ क्या हो गई, बफर। तो बफर मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ी सी मात्रा में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिला लो, थोड़ी सी मात्रा में बेस मिला लो, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिला लो, वो पीएच चेंज नहीं होने देगा, पीएच परिवर्तन का विरोध करेगा, रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच, उसे क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन। एक पॉइंट क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि भाई बफर का डाइल्यूशन कर दे तो पीएच, तो हम कहेंगे आप एसिड मिलाओ, बेस मिलाओ, डाइल्यूट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे बफर। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है, दोज सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। थोड़ी सी अमाउंट में मैंने एसिड मिलाया या मैंने बेस मिलाया, वो पीएच चेंज नहीं होने देगा। एक पॉइंट क्लियर। सेकेंड, देयर पीएच डू नॉट डिपेंड अपॉन डाइल्यूशन। आप कितना ही पानी मिला लो, डाइल्यूट कर दो उसको, पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब तुम्हें लगेगा ऐसा तो कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। तो बफर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड बफर। क्लियर। बफर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड बफर। अब मिक्स्ड भी दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप के, सिंपल, मिक्स्ड। मिक्स्ड में भी आपने कहा एसिडिक और बेसिक। अब तुम्हें लगा कि सिंपल बफर होता क्या है, तो देखो सिंपल बफर जो होता है वो आपका होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तो उसमें आप थोड़ा एसिड मिला लो, थोड़ा बेस मिला लो, उसका पीएच जो है ना वो कोई खास चेंज नहीं होता। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल दो, तो वीक एसिड का एग्जाम्पल ले लें हम। वीक एसिड ले लिया मैंने, एसिडिक एसिड, और वीक बेस क्या ले लूँ, NH4OH। तो मुझे तो इसका सॉल्ट चाहिए, तो तुम कहोगे भाई ये HN देगा और ये OH आयन देगा। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, एग्जाम्पल क्या बना, तो हम कहेंगे CH3COO NH4 अमोनियम एसीटेट। और कुछ सोचो, कोई वीक एसिड का एग्जाम्पल देखो। वीक एसिड HCl ले ले, हाइड्रोजन साइनाइड, और वीक बेस ले लो। वीक बेस क्या हो सकता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लो, आयरन हाइड्रोक्साइड ले लो, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ठीक है, तो ये सब क्या है, वीक बेस है। तो हम कहेंगे ठीक है, कोई भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस को हम क्या बोल देंगे, सिंपल बफर। नाउ एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर में स्पेशल पॉइंट क्या है, तो तुम कहोगे एसिडिक बफर में वीक एसिड होना चाहिए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, वीक एसिड तो मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लस उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए। वीक एसिड वही होना चाहिए, है ना, लेकिन इसका कॉन्जुगेटेड बेस मान लो, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब तो मान लो तुमने ले लिया भाई वीक एसिड, एसिडिक एसिड ले लेता हूँ। ठीक है, वीक एसिड तुमने एसिडिक एसिड ले लिया, अब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH कुछ भी ले लो, है ना। तो एसिडिक एसिड का NaOH के साथ में सॉल्ट क्या बना, तो हम कहेंगे NaOH के साथ सॉल्ट बनेगा सोडियम एसिटेट। तो मान लो फॉर्मिक एसिड ले लो, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH। अब स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH की जगह KOH ले लो, तो तुम कहोगे HCOOK, पोटेशियम फॉर्मेट, ये है सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए मिक्सचर को। सिमिलरली बेसिक बफर, तो हम कहेंगे इस बार फिर वीक बेस लियो, वीक बेस प्लस उसी वीक बेस का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक बेस किसके साथ,
स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। तो वीक बेस तो अभी तुमने देखा था NH4OH, ठीक है, NH4OH, और आप उसका क्या करो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ में NH4OH का सॉल्ट बना दो। तो NH4OH क्या देगा, OH, HCl क्या देगा, H, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, NH4Cl। अगली बात समझ में इतनी सी। तो पहला आपके पास डेफिनेशन है कि हम बफर किसे कहते हैं, तो तुम कहोगे ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो चेंज इन पीएच को क्या करता हो, ओपोज करता हो, उसे हम बोलेंगे बफर। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि भाई क्या अगर हम डाइल्यूशन करें तो बफर में चेंज आता है क्या, तो आपको आंसर क्या देना है कि नहीं, डाइल्यूशन करने पे भी बफर में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बफर कितने टाइप का है, तो तुम कहोगे सिंपल बफर और मिक्स्ड। सिंपल मतलब आपको सॉल्ट चाहिए लेकिन वीक एसिड वीक बेस, और मिक्स्ड में या तो एसिडिक या बेसिक। एसिडिक में तुम बोलोगे वीक एसिड तो होना ही चाहिए, लेकिन इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होना चाहिए, सॉल्ट, ठीक है। और बेसिक में वीक बेस, साथ में इसका सॉल्ट चाहिए किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। इतना तुम्हारा क्लियर है कि भाई ये बफर है, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं कि चलो बफर तो हो गया, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखो पहला तुम्हें कह रहा है एसिडिक बफर, तो तुम्हारे को क्लियर है भाई वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट। तो पहला तो हमें क्लियर है एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट। वीक एसिड को तुम ले लो कार्बोनिक एसिड, H2CO3 का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी ले लो, सोडियम ले लो तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली वीक एसिड आपको पता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड वीक एसिड है। और बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला याद है, Na2B4O7.10H2। तो आप कह रहे हो कि बोरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, तो सोडियम सॉल्ट मतलब NaOH से आया होगा। तो बोरिक एसिड वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बोरिक्स आपने सॉल्ट बना दिया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आगे बात समझ में। फिर आपने ले लिया भाई सिट्रिक एसिड, किस में होता है, लेमन में। नींबू में सिट्रिक एसिड, KOH के साथ सॉल्ट बनाओगे तो पोटेशियम सिट्रेट। सिमिलरली आपने ले लिया फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट है बेसिक बफर, तो हम कहेंगे बेसिक बफर में वीक बेस लिया हो और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिक्स्ड बफर में ही मिलेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, नहीं तो नाइट्रिक एसिड के साथ बना दो अमोनियम नाइट्रेट, नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बना दो अमोनियम सल्फेट। तो मैंने यहाँ वीक बेस तो एक ही लिखा है ना, यहाँ पे मैंने वीक बेस तो एक ही लिया है, तीनों में क्या लिया है, NH4OH। और कॉम्बिनेशन मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड इसको चेंज कर दिया, एक बार HCl, एक बार HNO3 और एक बार H2SO4। तो हर बार मुझे वीक बेस तो लिखना ही था। अगर मैं इसका HCl से कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो अमोनियम क्लोराइड, अगर मैं नाइट्रिक एसिड से बनाऊँ तो अमोनियम नाइट्रेट, और सल्फ्यूरिक एसिड से बनाऊँ तो अमोनियम सल्फेट। तो तुम्हारे को इतनी चीज़ क्लियर होगी कि बफर क्या है, क्या होता है बफर, जो पीएच चेंज को ओपोज करता है, जो अपना पीएच चेंज होने नहीं देगा। क्या डाइल्यूट करने पे बफर का पीएच चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। बफर कितने टाइप का होगा, दो, एक तो सिंपल, एक मिक्स। सिंपल मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, भाई दोनों ही वीक है तो साथ के आसपास ही पीएच रहेगा ना। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो चेंज, बिल्कुल 19-20 चेंज होता है, बिल्कुल माइन्यूट चेंज होता है ना, वो चेंज को अपोज करता है, भी चेंज होना नहीं चाहिए, तो बहुत कम चेंज आता है। मतलब ऐसा नहीं एसिड का बेस हो गया और बेस का क्या हो गया एसिड, ऐसा तो होगा ही नहीं। आई बात समझ में। फिर हम कहेंगे ठीक है मिक्स्ड बफर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और बेसिक बफर में वीक बेस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब आपको इतना पहचानना है स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखो अच्छा पहले एक दो बफर के क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक बफर। 2015 का नीट का क्वेश्चन है ये। एसिडिक बफर कौन सा नहीं है, तो भाई एसिडिक बफर में क्या चाहिए था, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। भाई हमें ये चीज़ ढूंढनी है, एक तो वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। एसिडिक बफर नहीं है, ध्यान से देखो, है नहीं पूछा है, नॉट, तो फोर्थ तो एसिडिक बफर है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट।
ठीक है, तो देखो मुझे तो हर बार सोडियम 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 नजर आ रहा है, तो ये सॉल्ट तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, तो सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, मतलब यहाँ तो मेरा आंसर नहीं मिलेगा। अब आंसर के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अब ढूंढो, ये वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। पर क्लोरिक एसिड, आज तक जितने भी एसिड पढ़े ना, सब में तेज क्या है? HClO4। इसको बोलेंगे पर क्लोरिक एसिड। तो हम कहेंगे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप क्या ढूंढ रहे हो इतनी देर से? वीक एसिड, है ना। तो आपको दिमाग में रखना है भाई HClO4 नाम क्या है? पर क्लोरिक एसिड। क्लोरीन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना तो 7 आएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो तेज हुआ ना, एसिड वीक का हुआ, तो तुम कहोगे नहीं भाई ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हम तो ढूंढ ही वीक एसिड को रहे। क्लियर? पहला क्वेश्चन। सेकंड, इसमें बताओ बेसिक बफर किसका बनेगा? देखो पहला वीक एसिड तो है, दूसरा 100 ml ऑफ 0.1 MnOH। देखो इसमें ना कंडीशन अप्लाई करते हैं पहले, इसको पढ़ने से पहले। जैसे मैंने तुम्हें 2 बफर बताए कि भाई एक तो एसिडिक बफर होगा, एक बेसिक बफर होगा, ठीक है। अब देखो भाई हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमारे पास क्या है? एसिडिक बफर है, दूसरा क्या है? बेसिक बफर है, ठीक है। अब आपने पढ़ा कि भाई एसिडिक बफर जो है उसमें मुझे चाहिए वीक एसिड प्लस उसी एसिड का सॉल्ट चाहिए मुझे, किसके साथ में? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, ये चाहिए। अब मुझे बताओ वीक एसिड तो मुझे पूरा पूरा चाहिए, प्लस अगर मैं इसी की रिएक्शन कराऊं सॉल्यूशन के अंदर तो ये ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि वीक एसिड तो यहाँ पे भी आ रहा है, वीक एसिड तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ज़्यादा कौन होना चाहिए? वीक एसिड। और ये तो कम होगा तब भी चल जाएगा, है ना। तो शर्त क्या है कि यहाँ पे अगर मान लो ये x है और ये y है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होना चाहिए? x ग्रेटर देन y। वीक एसिड ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कम होगा तो भी चल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बेसिक बफर की बात करूँ तो तुमने कहा यहाँ मुझे चाहिए वीक बेस प्लस मुझे क्या चाहिए? सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा चाहिए। SaW भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो पहले पूरा चाहिए, फिर ये सॉल्ट बनाएगा तो ये ज़्यादा चाहिए ना, ये तो चाहिए ही, प्लस इसका सॉल्ट चाहिए, समझे। तो अगर मैं ये भी 100 ले लूँ और बेस भी 100 ले लूँ तो सॉल्ट ही बन गया, तो फिर तो मेरा काम हुआ ही नहीं, है ना। तो अगर मैं इसको x मान रही हूँ, इसको y मान रही हूँ, तो ज़्यादा क्या होना चाहिए? x ग्रेटर देन y। इतना आपको क्लियर रखना है। अब इसके बाद आपका इक्वेशन बन जाएगा। ये तो हो गया था अपना ये, ठीक है। अब देखो पहला है 100 ml ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए? बेसिक बफर चाहिए। पहले तो ये ढूंढो ना कि बेसिक बफर में मुझे वीक बेस चाहिए, ठीक है। तो ये तो वीक एसिड है, चलेगा क्या? नहीं। फिर HCl, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए तुम्हें, तो ये भी गया। ये भी क्या है? HCl, तो ये भी गया, है ना। तो यहाँ आंसर आ गया। अब मान लो ऐसा ऑप्शन 2 बार होता, खाली कंसंट्रेशन चेंज होती, तब भी तो करके बताना पड़ता। तो मैं कहूँगी कि देखो 50 ml ऑफ 0.1 m NaOH, तो मोल कितना हो गया? M1V1 हुआ ना, है ना। मोलरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मोल क्या होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं कहूँगी इसके मिली मोल, अगर ये ml है तो ये कितना है? 50 इंटू 0.1 कितना आया? 5 मिली मोल आ गया, ठीक है। और यहाँ देखो वीक एसिड 25 इंटू 0.1, तो ये कितना हुआ? 2.5। तुम्हारे को चाहिए था बेसिक बफर, मतलब तुम्हें चाहिए वीक बेस, है ना। आपको क्या चाहिए? वीक बेस प्लस इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट। शर्त है ये ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो तुम्हारे पास वीक बेस, क्वेश्चन करेक्ट है क्या? वीक बेस चाहिए ना, बेसिक बफर। इसको चेंज करो, ये आपका एसिडिक कर दो, सॉरी। बेसिक में तो तुम्हें वीक बेस चाहिए, बेस तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एसिडिक बफर, तो ये हो जाएगा वीक बेस प्लस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, सॉरी उल्टा कर दिया, एसिडिक बफर। तो आपको चाहिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब सेकेंड आंसर नहीं हो सकता, थर्ड आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं। तो अब मेरा आंसर पहला और चौथा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो
शर्त क्या थी, वीक एसिड ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कितना है, ये तो NaOH है, NaOH ज़्यादा है और वो क्या है, कम। तो ये तो पूरा ही खर्च हो जाएगा ना सॉल्ट बनाने में। तो मैं वीक एसिड लाऊंगी कहाँ से, पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में। अब पहले वाले ऑप्शन में देखो तो यहाँ कितना है 100 × 0.1 कितना है यहाँ 10, और वहाँ देखो 100 × 0.1, तो ये भी कितना आया 10। तो अब बताओ, तो बराबर हो गया है ना। तो आपका आंसर पहला तो हुआ ही नहीं। और अगर मैं इसको बेसिक बफर मान लेती तो मुझे वीक बेस तो कहीं मिला ही नहीं था। कहाँ गड़बड़ हुई इसकी, एक सेकंड में चेक करते हैं। देखो वापस देखो, एक तो तुम्हें चाहिए बेसिक बफर, तो पहले ढूंढो बेसिक बफर में क्या चाहिए, वीक बेस, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट। तो वीक बेस में पहला तो गलत हो गया, ठीक है, और चौथा भी गलत हो गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी गलत हो गया। ये तीन तो गलत हो गए, पहले क्या उल्टा पड़ा था। तो ये है वीक बेस, ये है NH4OH, ठीक है, और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट। अब इसका कंपोजिशन चेक कर लेते हैं, 100 × 0.1 10, और यहाँ देखो 200 × 0.1 कितना हुआ 20। तो मुझे वीक बेस तो चाहिए था, है ना, तो वीक बेस तो पड़ा। अब इसमें 20 में से 10 तो खर्च हो जाएगा सॉल्ट बनने में, बाकी का 10 तो बड़ा रहेगा ना। तो वीक बेस के मोल सॉल्ट से ज़्यादा होने चाहिए, तो मिल गया। तो आपको आंसर क्या देना है, ऑप्शन 2। और ये बिना कैलकुलेशन भी था, वीक बेस प्लस आपको क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर, ठीक है। चलो और देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी अपना इतना क्लियर हो गया। देखो वापस से बफर का डेफिनेशन क्लियर हो गया, बफर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन क्लियर हो गया, ठीक है। फिर कंडीशन क्लियर हो गई, जो भी बफर चाहिए वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। एसिडिक बफर चाहिए तो एसिड ज़्यादा रखोगे, और बेसिक बफर चाहिए तो बेस ज़्यादा होना चाहिए, ये फिक्स है, कंसंट्रेशन मान लो उसको, ठीक है। अब एग्जांपल्स भी हमने पढ़ लिए, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है कि भाई बफर तो पढ़ लिया, अब बफर का pH कैसे निकालेंगे, है ना। बफर एक्शन क्या है, बफर का pH निकालो। तो पहला सवाल तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि भाई बफर मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैं एसिड मिलाऊं या मैं बेस मिलाऊं, उसमें pH चेंज होता ही नहीं। तो ऐसा हो क्या जाता है कि pH चेंज नहीं होता। भाई अगर आपने पहला एग्जांपल दिया सिंपल बफर, तो वो था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तो उसमें तो चलो मान लिया कि भाई वीक ही एसिड है वीक ही बेस है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना सॉल्ट का, pH = ½ pKa 7 + ½ pKa - ½ pKb। तो उसका 7 के आसपास रहता है, कोई खास चेंज होगा नहीं। लेकिन इनमें ऐसा क्या है कि आपने एसिड मिलाया तो भी pH चेंज नहीं हुआ, और आपने बेस मिलाया तो भी pH चेंज नहीं। तो ये कह रहा है कि मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो हम कहेंगे मान लो ये। अब मान लो तुमने क्या किया, एसिड मिलाया, तो एसिड मतलब HI नहीं मिलाया, ठीक है। तो देखो ये तो यूं का यूं पड़ा है भाई, वीक मतलब 5% से कम डिसोसिएशन, तो ये तो तुम्हारे मिक्सचर में यूं का यूं पड़ा है। लेकिन ये तो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। भाई अगर पानी में नमक डाला है तो अब मुझे पता है वो NaCl नहीं है, Na+ अलग है और Cl- अलग है। सिमिलरली ये तो वीक है, तो चलो मैं मान लेती हूँ ऐसा का ऐसा रहेगा, 5% तो लगभग नेग्लिजिबल है। लेकिन ये तो एसिटेट है और क्या है Na+। अब तुमने कहा कि नहीं मैं तो क्या कर रहा हूँ, एसिड मिला रहा हूँ, मतलब HIN मिला रहा हूँ। तो अगर तुम जैसे ही HIN मिलाओगे तो ये एसिटेट तो पड़ा है ना हमारे पास, ये पकड़ लेगा इसको और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक एसिड, है ना। तो तुम HIN आएगा तभी तो pH चेंज होगा। भाई pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ HIN। तो तुम तो एसिड मिला रहे हो और वो बेचारा HIN दे रहा है, लेकिन उसका HIN तो ही कहा, उसका HIN तो खा गया ही, है ना। तो हम कहेंगे मतलब ही नहीं है। और ऐसा तोड़ना है कि आपने एक मतलब क्या बोलते हैं 2 टेस्ट ट्यूब मिला दिया, 4 टेस्ट ट्यूब मिला दिया, स्मॉल अमाउंट मिलाना है, थोड़ा सा मिलाना है, 1 ml 2 ml 5 ml, तो हम देखेंगे कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब मान लो तुमने कहा नहीं मैं तो बेस मिला लेता हूँ, तो बेस मिलाया मतलब तुमने क्या मिलाया, OH है। तो अब तुम्हारे पास ये तो पूरा ही पड़ा है ना, यहाँ पे वो तो पूरा ही पड़ा है,
और वीक एसिड तब तक वीक रहेगा जब तक सामने कोई बेस आया नहीं। अब अगर OH आ गया तो इसको तो प्रोटॉन छोड़ना ही पड़ेगा, तो ये वीक एसिड इसकी प्रेजेंस में उल्टा स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। भाई अगर घर में कोई घुस गया तो लड़ना तो पड़ेगा ही ना, अब कमजोर हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, से क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो हम कहेंगे वैसे तो ये बैठ रहा था शांति से, अपने आप तो डिसोसिएट होता नहीं, लेकिन अगर सॉल्यूशन में OH आयन आया तो ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा और खुद क्या करेगा, फटाफट H आयन देगा, है ना। तो अब आपको क्या मिलेगा, CH3COO माइनस, और प्लस इसने जो H आयन दिया वो क्या हो जाएगा, H2। आई बात समझ में। तो मैंने तो H आयन मिलाया तो मुझे तो चेंज नज़र आया नहीं, ख़त्म हो गया। और हमने OH मिलाया तो OH तो है ही नहीं। तो अगर pH कैसे चेंज होता है, अगर आप H आयन बदलोगे या आप OH आयन बदलोगे तो तुम कहोगे मैं मिला तो रहा हूँ पर अंदर जाके तो दोनों ही गायब हो रहे, इसलिए pH में कोई खास चेंज नहीं होता। इतनी बात क्लियर। अब हम कहेंगे ठीक है, ये तो मान भी लेते हैं कि भाई अगर हम बफर के अंदर थोड़ा सा एसिड मिलाएं, थोड़ा सा बेस मिलाएं तो कोई चेंज नहीं होता। क्लियर। मान लो बेसिक बफर होता तो यहाँ वीक बेस होता और यहाँ उसका सॉल्ट होता। अगर तुम H आयन मिलाते, है ना, तो अगर तुम H आयन मिलाते तो वो वीक बेस पड़ा क्या करता, वो H आयन है तो मैं ही दे देता हूँ OH है, तो वो खा जाता उसको, ठीक है। और अगर तुम क्या मिलाते, OH मिलाते, तो यहाँ तो बेस था लेकिन यहाँ तो सॉल्ट था ना, तो यहाँ उसका कुछ ना कुछ प्लस पार्ट पड़ा होगा तो वो निकल गया है, तो फिर वो उसको भी क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो pH में कोई चेंज नहीं होता। अब आपको निकालना है इसका pH, कि ठीक है चलो हम मान लेते हैं कि एसिड बेस मिलाने में pH चेंज नहीं हो, तो मैं तुम्हें यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, हेंडरसन इक्वेशन टू कैलकुलेट pH ऑफ बफर। आप चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, बट ले देखिए फाइनल आपको काम वही आना है। तो हम कहेंगे बफर का pH निकालने का फॉर्मूला है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। और सॉल्ट की जगह तुम कॉन्जुगेटेड बेस भी लिख सकते हो, क्योंकि एक बार तो एसिड H आयन देगा, पीछे उसका क्या रहेगा, कॉन्जुगेटेड बेस रहेगा, तो वही तो है। जैसे मान लो तुमने कहा एसिडिक एसिड में एक तो एसिडिक एसिड है, ठीक है, प्लस क्या है CH3COONA, यही चीज़ है, तो एसिड तो ये रहा, है ना, और इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या है CH3CO माइनस, तो बात तो वही है ना, ठीक है। अब मैंने pKa क्यों लिखा, तो भाई वीक एसिड का ही तो लेंगे, Ka किसका होता है, वीक एसिड का, इसलिए मैं pKa लिख रही, है ना। तो एक तो आप ये फॉर्मूला लिख दो pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, और नहीं तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की जगह मान लो मैंने लिख दिया कॉन्जुगेटेड बेस, है ना, अपॉन एसिड, जो भी एसिड होगा उसका कॉन्जुगेटेड बेस ऊपर लिख दो, ठीक है। कंसंट्रेशन का आपके पास क्या आ गया, रेशियो, तो ये आपका pH। सिमिलरली अगर आपसे कहे कि नहीं आप तो ऐसा करो बेसिक बफर का pH निकालो, तो तुम देखो बेसिक बफर का मैं pH कैसे निकालूँ, बेसिक है तो मैं POH निकाल सकती हूँ, तो मैं कहूँगी ठीक है ना, pH निकालना है तो 14 में से माइनस कर देना, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हेंडरसन इक्वेशन क्या है, तो कहेगा POH निकालो, पिछली बार pKa लिया था, इस बार क्या लेंगे pKb, क्योंकि मैं वीक बेस की हेल्प से निकालूंगी, तो Kb वीक बेस का होता है, Ka वीक एसिड का होता है, बट डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना परसेंट आपका अल्फा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में तो अल्फा 100% ही होता है, तो फिर Ka Kb क्यों निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगी ओके POH इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट, और इस बार एसिड की जगह क्या हो जाएगा, बेस, ठीक। या फिर आप कह सकते हो POH इक्वल्स टू pKb प्लस, तो देखो एग्जाम्पल क्या लो, वीक बेस ले लेती हूँ NH4OH, और सॉल्ट क्या ले लो NH4Cl, तो NH4OH तो बेस हो गया और NH4 प्लस क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कॉन्जुगेटेड एसिड अपॉन बेस, जो बेस है उसी का कॉन्जुगेटेड एसिड, ये आपका हो गया POH। फिर तुम्हें pH निकालना है तो 14 में से माइनस कर देना, इतना क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बफर के लिए, फाइंड भी कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन मतलब नहीं है, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास बफर कैपेसिटी। तो देखो बफर कैपेसिटी होती है चेंज इन मोल्स ऑफ एसिड और बेस। आपने एक तो या तो वीक एसिड लिया है या क्या लिया है, वीक बेस, ठीक है, अपॉन चेंज इन pH, है ना। तो मैं एसिड मिला रही हूँ, एसिड के मोल्स में कितना चेंज आ रहा है या बेस के मोल में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग pH में कितना चेंज आ रहा है, उसे हम क्या नाम दे देंगे, बफर कैपेसिटी,
अब मान लो चेंज इन पीएच अप्रोच टू 0, तो बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर? ये अब पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर, तो देखो एसिडिक बफर के पीएच का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, ठीक है। अब रेंज बतानी है, रेंज मतलब पीकेए तो है ही, इससे कितना ज़्यादा या कितना कम, तो मैं दो कंडीशन ले लेती हूँ। मान लो कि मैंने सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से 10 गुना ज़्यादा ले ली, भाई इससे ज़्यादा तो क्या करोगे, इसको जितना लिया उसका 10 टाइम्स सॉल्ट है मेरे पास। ठीक है, तो तुम कहोगे अच्छा तब पीएच कितना आ जाएगा, पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट कितना 10, एसिड कितना 1, और लॉग 10 कितना होता है, तो पीकेए प्लस 1, इससे ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, और तुमको उल्टा कर लो, एसिड 10 गुना ले लो, सॉल्ट कम रखो, तो मैंने कह दिया चलो सॉल्ट और एसिड का रेशियो जो है वो मैंने 1:10 रखा। ठीक है, अब बोल दो। ठीक है, ये आपका केस 2, तो तुम कहोगे पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग 1/10, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -1 और लॉग में पावर आ गया जी। ठीक है, वापस देखो पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1 आगे ले लो, लॉग 10 क्या होता है 1, तो मैं कहूँगी भाई पी एच जो है वो पी के ए -1, तो तुम्हें तो रेंज बतानी है, तुम कहोगे यहाँ तो एक ज़्यादा या फिर एक कम। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एसिडिक बफर की पीएच रेंज क्या है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा, तो तुम कहोगे इसकी पीएच रेंज बतानी है, तो पीएच रेंज इक्वल्स टू पी के ए प्लस माइनस, या तो एक ज़्यादा होगा या एक कम। तो सेम चीज़ तुम बेसिक में भी कर सकते थे, है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ पी ओ एच रेंज, तो तुम कहोगे फॉर्मूला क्या है, पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, तो या तो तुम क्या करोगे, सॉल्ट और बेस का रेशियो, अगर ये 10 है तो ये 1 है, और दूसरी बार ये 1 है तो ये 10, तो आंसर तो आपका वही बैठेगा। तो हम कहेंगे पी ओ एच इक्वल्स टू पी के बी प्लस माइनस। अब इतनी बात समझ में आ गई क्या, बोलो क्लियर। अब एक बार फॉर्मूले वापस देख लो, देखो बफर किसे कहते हैं वो क्लियर, बफर कितने टाइप का होता है वो भी क्लियर, और बफर के एग्जाम्पल भी क्लियर। ठीक है, कंडीशन क्या थी, अगर एसिडिक बफर है तो एसिड ज़्यादा होना चाहिए, सॉल्ट कम होना चाहिए, और बेसिक बफर है बेस कौन सा, वीक, एसिडिक बफर में वीक एसिड और बेसिक बफर में वीक बेस, तो हम कहेंगे बस, और तो कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी आपको आइडेंटिफाई करने। अब आपने देखा कि भाई बफर जो है वो एसिड या बेस मिलाने पे चेंज क्यों नहीं करता है, तो हम कहेंगे अगर हम एसिड मिलाते हैं तो सॉल्ट में से एनायन आ जाता है, उसको पकड़ लेता है और एच को ख़त्म कर देता है, और अगर हम बेस मिलाते हैं तो वीक एसिड बैठा ही है ना, तो वो क्या करता है, इस OH को ख़त्म कर देता है। अगर बेसिक बफर होता और मैं H मिलाती तो यहाँ वीक बेस होता, तो वीक बेस क्या करता, उस H को खा जाता, और अगर मैं बेस मिलाती OH मिलाती तो सॉल्ट में से इसका कॉन्जुगेटेड निकल के आ जाता, वो इसको क्या कर देता, ख़त्म कर देता, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता इसका कॉन्जुगेटेड, वीक बेस का कॉन्जुगेटेड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले इसका कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है, और दूसरी बात ये खुद आ गया, तभी तो मैं यही ले रही हूँ कॉन्जुगेटेड और ये खुद, तो ये एसिड है, ये कॉन्जुगेटेड बेस है, पूरे सॉल्ट की जरूरत ही क्या है, क्योंकि काम तो यही कर, ठीक है। तो हमने ये सोच के हेंडरसन इक्वेशन लगा दिया, है ना। तो हेंडरसन इक्वेशन क्या था, पीएच निकालना है, तो पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब तो पता पूरा सॉल्ट काम नहीं कर रहा, सिर्फ कॉन्जुगेटेड बेस ही काम कर रहा है। अब बेसिक बफर होता तो मेरे पास पी के ए तो नहीं होता, पी के बी होता तो मैं पी ओ एच निकाल देती, तो पी ओ एच इक्वल्स टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, अब रेंज बतानी है तो या तो 1:10 कर दो या 10:2, तो या तो एक ज़्यादा रहेगा या एक कम रहेगा। इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो अब तुमसे सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए,
ठीक है, बफर कैपेसिटी हमने पढ़ लिया, चेंज इन मोल अपॉन चेंज इन पीएच, रेंज हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करो वन बाय वन। पहला क्वेश्चन, फॉर अ मिक्सचर, पहले तो बोलो कौन सा एसिड है, कौन सा बफर है, बफर कौन सा है, एसिडिक है कि बेसिक है? एसिडिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो पहली बात तो ये बफर कौन सा, एसिडिक की बेसिक? एसिडिक बफर है। ठीक है, पूछा क्या है? रेंज। तो आपको पता है ना एसिडिक बफर के लिए पीएच रेंज क्या फॉर्मूला था? pKa प्लस -1। तो भाई 4.74, या तो आंसर एक ज़्यादा होना है या कम। तो क्या लिखूँ? रेंज। एक कम करो पहले और एक बढ़ाओ। तो आपसे पूछेगा लो रेंज बताओ, तो एक जोड़ दो एक कम कर दो। क्लियर? तो तुम्हें ध्यान रखना है बफर कौन सा है, एक चीज़ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने कर लिया था, है ना, और ये भी समझ में आ गया था बेसिक बफर कौन सा होगा, वीक बेस चाहिए था आपको, और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट चाहिए। क्लियर? चलो अब इसको देखो, इन अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। ठीक है, वीक एसिड है और इसका सॉल्ट है ना, तो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड टू सॉल्ट इज इंक्रीज 10 फोल्ड। 10 फोल्ड मतलब 10 गुना बढ़ा दी। ठीक है, तो पीएच क्या होगा? पहले तो बताओ कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है। वीक एसिड बोल गया तो ऑब्वियसली सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग के साथ ही बना होगा। तो मैं कहूँगी भाई ये एसिडिक बफर है और इसमें हमारा फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब बोलो आपने क्या किया? रेशियो क्या किया? एसिड टू सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट। ये कितना कर दिया? 10 टाइम्स कर दिया। तो तुम्हारे फॉर्मूले में उल्टा है ना, तो तुम कहोगे pH इक्वल्स टू pKa प्लस क्या करो 1/10, आगे लॉग तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग, हाँ, लॉग 10 की पावर -1। तो आपका आंसर एक फोल्ड कम हो जाएगा, तो डिक्रीजेस बाय 1। ठीक है, पहला क्लियर। चलो बहुत इजी है, फटाफट कर लोगे, जल्दी बनाएंगे इसको भी। pKa दे रखा है, कितना है? 4.5। ठीक है, अब देखो द pOH ऑफ एक्वस बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ HA इन विच 50% ऑफ द एसिड इज आयोनाइज्ड। तो पहले तो मुझे बताओ एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? एसिडिक। लेकिन सवाल में ये pOH पूछ रहा है, तो पहले तो ना देखो गलतियां जो होती है ना, अपन क्या कहेंगे फटाफट pH निकाल देंगे। pH पूछा ही नहीं है, तो पहला मेरा काम है कि पहले जो भी pH निकालो उसको 14 में से माइनस करें। ठीक, इतना तो मैं कर लूँ। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो मुझे तो कुछ दिया नहीं, इसने क्या दिया है? ये कह रहा है कि आपका जो HA मतलब वीक एसिड है, ये 50% क्या होता है? आयोनाइज्ड होता है। ठीक है, तो मैंने देखा भाई चलो HA है, इसको डिसोसिएट करवा लेते हैं H प्लस और A माइनस। ठीक, तो शुरू में 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा और फिर मैं C से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ठीक है। और अल्फा जो है वो तुम्हें दे रहा है, कितना दे रहा है? 50%, यानी 50/100। ठीक है, अल्फा आपको दे रहा है 50%, यानी मैं लिख देती हूँ उसको 50/100 यानी कि 0.5। ठीक है, तो देखो ये है C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। अल्फा की जगह मुझे रखना है 0.5। ठीक है, तो C माइनस C/2 कर दो, है ना, इसको क्या कर दूँ? C/2 कर दूँ। अल्फा की जगह तो 1/2 ही रखना है ना, और यहाँ पे भी क्या कर दूँ? C/2। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब सॉल्ट तो मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं तो एसिड दी, और ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है।
तो मैंने तो तुम्हें कहा ही था, काम तो वो एसिड करेगा और कॉन्जुगेटेड बेस करेगा। बफर एक्शन बढ़ा था ना, तो बाकी वाला थोड़ा ना काम कर रहा था, एसिडिक एसिड काम कर रहा था और एसिटेट काम कर रहा था, बाकी तो कुछ था नहीं। तो मैं कहूँगी कि यहाँ मुझे चाहिए कॉन्जुगेटेड बेस और अपॉन क्या चाहिए, एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पी के कितना है तुम्हारे क्वेश्चन में, 4.5 प्लस लॉग कॉन्जुगेटेड बेस मतलब A माइनस कितना है C/2 और C माइनस C/2 कितना हुआ C/2। ये कितना बचा C/2 ही तो बचा है ना। तो pH कितना आया C/2 कैंसिल, ठीक है। और log 1 कितना होता है 0, तो फिर आंसर कितना आया, तो कौन सा आंसर है, वेरी गुड। आपसे पूछा ही नहीं pH, मैंने पहले ही कहा था 14 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.5। बात समझे क्यों, है ना, क्योंकि आपको पहले ही पता है, वो आपसे पूछ ही नहीं रहा। अपन अगर जल्दी इतना दिमाग लगा लेंगे तो वो आंसर आ गया और पहला ही आंसर है तो आप और खुश, वही गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखो 40 ml ऑफ 0.2 m KOH, क्या है ये KOH क्या है, बेस, कौन सा, स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग बेस। भैया NaOH KOH क्या होते हैं, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैं कहूँगी तो स्ट्रॉन्ग बेस दिख गया। 160 ml ऑफ 0.1 m फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड क्या है, वीक एसिड, ठीक है। तो पहले तो तुम ये ध्यान दो फॉर्मिक एसिड है कितना, मोल्स निकालें या मिली मोल्स निकालें, m इंटू वी क्या है, मोल्स होता है, लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो इसे क्या मानते हैं, मिली मोल। तो फॉर्मिक एसिड के और दूसरे किसके निकाल लें, KOH, ठीक है। तो अब बताओ फॉर्मिक एसिड कितना है 160 और मोलैरिटी कितनी है 0.1, तो मिली मोल 60 और KOH के 40 इंटू 0.2, तो कितना आया 8। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगी कि भाई फॉर्मिक एसिड प्लस KOH, आंसर क्या है पोटेशियम फॉर्मेट, वही ये चयन देगा, ये OH चयन देगा, तो आंसर क्या है पोटेशियम फॉर्मेट। देखो तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पोटेशियम फॉर्मेट प्लस क्या लिख दूँ वाटर। अब ध्यान से देखो, ये था 16 मोल्स में, ये कितना था 8, शुरू में 0 0। अब एक पे एक रिएक्ट हो रहा है ना, तो 8 पे कितना रिएक्ट होगा 8, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा था ना भाई, ये 16 ये 8 है, लेकिन एक पे एक चाहिए तो 8 पे 8 खर्च होगा, तो ये 0 बचेगा, ये 8 बचेगा और ये बनेगा कितना 8 और वो भी कितना हुआ 8। अब मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि ये सॉल्ट है, मिल गया, और ये क्या है एसिड, तो बफर बनाने के लिए एसिड ज़्यादा होना चाहिए, बेसॉल्ट भी चाहिए लेकिन एसिड भी तो चाहिए, है ना। अब कितना है तो मिल गया ना, ये 8 है और ये कितना है 8, चलो ये भी मिल गया मुझे, सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो भी मिल गया 1। देखो 8 और है ना वॉल्यूम लेना, हालांकि यहाँ तो सेम है, इससे तुम्हें इतना फर्क पड़ेगा नहीं भाई, ये तो मोल है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है मोल पर लीटर, तो इसकी मोल तो है सॉल्ट के 8 और वॉल्यूम कितना है 160 और 40 कितना है 200। हालांकि वॉल्यूम नीचे भी सेम है, लेकिन बहुत बार आप क्वेश्चन करो और कुछ चेंजेस हो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो एसिड कितना है 8 और वॉल्यूम भी 200, तो ये तो मेरे पास समझ आ गया। अब क्या चाहिए इसको, POH चाहिए, लेकिन ये तो एसिडिक बफर है ना, तो पहले मैं तो pH निकालूंगी, है ना। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है pH इक्वल्स टू pKa प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड, वो तो मुझे 1 ही नज़र आ रहा है, log 1 0, तो मैं कहूँगी pH तो pKa के बराबर होगा। अब क्या तुम्हें pKa दे रखा है क्या, तुम्हें तो Ka दे रखा है, तो pKa का फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ K, ये तो सबको ही पता है, pH नेगेटिव लॉग ऑफ HIN, तो pKa क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ K। अब बोलो नेगेटिव लॉग K की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻⁴, इसको सॉल्व करना आता है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -log 2 है ना और क्या होगा
लॉग 10 की पावर -4, फिर पावर आगे आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है 4 माइनस लॉग 2। तो अब मुझे बताओ 4 माइनस लॉग 2 क्या है, पीएच है, मतलब पीके, और पीके किसके बराबर है पीएच, लेकिन मेरे को तो पीओएच चाहिए ना भाई। तो अब तुम बताओगे और क्या करना पड़ेगा, POH इक्वल्स टू 14 माइनस PH, यानी 14 माइनस 4 माइनस लॉग 2। अब सोचो, अब इसमें तुम्हें आंसर क्या नजर आ रहा है, सही है, log 2 तो 0.3010 होता है, 14 में से 4 माइनस कर भी दोगे तो 10 प्लस log 2, तो 10 और log 2 कितना हो गया 0.3 हो गया। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। समझ में आ गया 10.3 कहाँ से आया, क्लियर। तो पहले तो तुम ये ध्यान रखना कि ये एसिडिक बफर बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन ही हमें बता रहा है कि बफर कौन सा है, और वो जानबूझ के उल्टे क्वेश्चन पूछेगा। आप पीएच निकालोगे और आपको आंसर भी मिल जाएगा, है ना। आपने क्या किया 4 माइनस लॉग 2, तो 3 में से क्या करो 0.3 कम कर दो, मतलब 4 में से 0.3 कम कर दो तो 3.7। वो गलत हो गया ना, क्योंकि आपसे पीओएच पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर दिमाग लगाओ, एक तो है 0.1 m NH4OH और दूसरा है 0.1 m NH4Cl। तो मुझे सॉल्ट भी दे रखा है और बेस भी दे रखा है। पहले तो बताओ कौन सा बफर है, बेसिक बफर है NH4OH और NH4Cl। तो मैं कहूँगी ये तो वीक बेस है, प्लस वीक बेस का सॉल्ट है, किसके साथ स्ट्रॉन्ग। अब मुझे पता है बफर जब भी सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ तो चाहिए ही होती है, सॉल्ट अपॉन बेस, बेस है ना। तो ये तो बराबर ही दे रखा है 0.1 कंसंट्रेशन और 0.1, तो ये तो मेरा आंसर 1 है। तो ताकि फॉर्मूले रखने में झंझट नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है अच्छा तुम्हें पीएच भी दे रखा है, पीके भी फाइंड करना है। अब अगला स्टेप बताओ क्या करूं, तुम्हें क्या दे रखा है पीएच, क्या फाइंड करूं, पहले पीओएच फाइंड करो, क्योंकि मेरे पास जो बफर है वो बेसिक है। तो मेरा फॉर्मूला तो ये है ना, पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो आपका फॉर्मूला तो ये है, सही। अब लॉग सॉल्ट अपॉन बेस में तुम सोचो कि तुम्हें तो दोनों सेम दे रखे, तो तुम्हारे लिए तो log 1, और log 1 कितना होता है 0। अब पीओएच तो नहीं है, कितना है पीएच है, तो इसको मैं क्या लिखूँ 14 माइनस 9.25 पीएच हो गया, तो ये मेरे पास पीके भी आ गया। तो 14 माइनस 9.25 कर दो, कितना 4.75, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.75, सही है पक्का। 3.75 तो नहीं है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। चलो नेक्स्ट देखो, 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ NH3। देखो पहले तो तुम्हारे पास NH3 है और दूसरा क्या है NH4Cl, ठीक है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसका भी 0.1 मोल, इसका भी 0.1 मोल, मतलब इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 अपॉन n मोल पर लीटर, और इसकी भी कितनी है 0.1 अपॉन 1, ठीक है क्लियर। तो कौन सा बफर है पहले तो ये बताओ, बफर कौन सा है, एसिडिक की बेसिक, बेसिक अमोनिया, और HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो स्ट्रॉन्ग आते ही वो तो बफर हुआ, नहीं तो एसिडिक तो है नहीं, है ना। तो मैं कहूँगी ये तो बेसिक बफर है, ठीक है। तो अब आपका ये बेसिक बफर है और हम पीओएच आराम से निकाल सकते थे, लेकिन ये कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है 0.50 मोल ऑफ HCl इज एडेड, द चेंज इन पीओएच विल बी। मतलब पहले जो आपका पीओएच था वो तो है ही, फिर तुमने HCl और मिलाया है तो पीएच चेंज तो वही होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो पहले पीओएच क्या था, तो पहले पीओएच था पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। तो ये दोनों तो मुझे सेम ही लग रहे थे, 0.1 मोल पर लीटर और 0.1 मोल पर लीटर। तो यहाँ तो log 1 था और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वो तो मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो पीओएच जो था पहले, है ना, मतलब मैं लिख दूँ इनिशियल,
तो इनिशियल पीओएच मेरे पास कितना है, पीकेबी के बराबर, और पीकेबी कितना है 4.74, ठीक है, मान लिया। अब क्या हुआ, तो अब आपने तो इसमें कुछ मिलाया है, क्या मिलाया, HCl मिलाया, ठीक है, 0.05 तुमने HCl मिलाया। तो तुम्हें पता है नॉन एडिंग एसिड है ना, अगर मैंने एसिड मिलाया तो वीक बेस तैयार बैठा था, वो रिएक्ट करेगा, तो मैं कहूँगी ये अमोनिया क्या करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा। अगर तुमने एसिड मिलाया तो ये दोनों क्या बनाएंगे, NH4Cl। तो भाई पहले तो ये मेरे पास 0.1 था, ये लोग क्या थे 0, और ये मेरे पास 0.1 ऑलरेडी था, है ना, आपने जो कॉम्बिनेशन लिया ये 0.1 है और ये भी कितना है 0.1, ये तो इनिशियल। फिर तुमने कहा नहीं मैं तो ये मिला रहा हूँ, तो देखो कितना मिलाया तुमने, 0.05 मिलाया। तो इस 0.1 में से ये 0.05 कम हो जाएगा, क्योंकि ये 0.05 रिएक्ट कर रहा है ना, तो इसमें से तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्योंकि ये दोनों मिलके तो NH4Cl बनाएंगे, तो यहाँ 0.05 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। भाई बफर में जनरली चेंज क्यों नहीं आता है, क्योंकि लॉग है ना, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो तुम क्या देख रहे हो कि मैंने एसिड मिलाया, तो मैंने एसिड मिलाया तो सॉल्ट तो बन गया, और एसिड क्या हो गया, कम, तो ऊपर तो हो रहा है प्लस, नीचे क्या हो रहा है माइनस, और आगे तो लॉग लगा रखा है, तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लॉग है ना, लॉग नहीं होता तब तो फर्क पड़ता। लॉग की प्रॉपर्टी है भाई log 1 अपॉन मान लो 2, अब ऊपर तो कह रहे हो log 1 पॉइंट समथिंग, और नीचे क्या कह रहे हो 2 माइनस पॉइंट समथिंग, तो इतना कोई खास फर्क नहीं आता है। इतनी बात समझ में आई। वापस देखो, तुम्हारे पास बेसिक बफर था अमोनिया और NH4Cl, ये कितना था 0.1 मोल पर लीटर, ये भी कितना था 0.1 मोल पर लीटर है, ठीक है, 0.1 मोल पर लीटर है। तो सॉल्ट अपॉन बेस का रेशियो 1 है, तो पहले POH PKB के बराबर था। अब तुमने कहा कि नहीं मैं तो बफर में क्या कर रहा हूँ, एसिड मिला रहा हूँ, तो अगर तुम बफर में एसिड मिला रहे हो तो बेसिक बफर में रिएक्ट कौन करेगा, बेस। तो बेस मेरे पास क्या था, अमोनिया, लेकिन अगर वो बेस रिएक्ट करेगा तो बनाएगा तो सॉल्ट ना, तो मैंने तो ये 0.1 मोल लिया था, तुमने कहा 0.05 ये भी लिया है, तो इसका 0.05 कम हो जाएगा, क्योंकि ये इससे रिएक्शन करने वाला है, ठीक है। तो ये 0.1 ऐसे लिख सकते हो, ये 0.1, ये तुमने मिलाया 0.05, ये 0.1, लेकिन अब ये इससे जाके रिएक्ट करेगा, तो जिससे रिएक्शन करेगा वो चीज़ तो कम होगी, तो इसमें से मैंने 0.05 कम कर दिया, लेकिन ये मिल के तो यही बना रहा है ना 0.05, ये खर्च हुआ तो ये बनेगा, तो ये चीज़ पहले से ही 0.1 है, अब 0.05 क्या हो गया, ऐड हो गया। तो 0.1 में से 0.05 कम करो तो 0.05, और 0.1 में 0.5 तो 0.15। अब वापस मेरा फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे सेम, लेकिन इस बार POH इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे PKB प्लस लॉग, अब बोलो सॉल्ट कितना है 0.15, ठीक है। अब मोल पर लीटर तो एक ही, तो चेंज करने की दिक्कत नहीं, और बेस कितना हो गया 0.0, तो 0.15 अपॉन 0.05, तो log 3, तो log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477 या 0.48 ले लो। तो अब तुम्हारा आंसर जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, बढ़ा ना POH, ठीक है, इतना बढ़ गया। तो देख लो ये क्या पूछा है, अच्छा कितना बढ़ा, चेंज कितने का चेंज आया, log 3 का है ना, तो log 3 की वैल्यू कितनी 0.4 है, कम हुआ कि बढ़ा, क्योंकि सॉल्ट है ना आपका, सॉल्ट तो ज़्यादा हो गया, बेस क्या हो गया कम, तो हम कहेंगे बढ़ेगा, और 0.4 है, और ये वाला माइनस से ध्यान रखना, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये 2022 का है नीट का क्वेश्चन। pH of the solution containing 50 ml each one of 0.1 तो है सोडियम एसिटेट, और 0.01 क्या है एसिटिक एसिड, ठीक है। pK तुम्हें दे रखा है। अब देखो pH of the solution containing 50 ml each of, 50 ml इसका है 50 ml उसका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल 100 ml है, रेशियो ही चाहिए तुम्हें तो, है ना। अब पहले तो बताओ, एक तो है सोडियम एसिटेट, जो दिया है उसको देख लेते हैं, दूसरा क्या है एसिटिक एसिड, कौन सा बफर है एसिडिक बफर है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है एसिडिक बफर का, PK प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है, मेरे पास तो ये फॉर्मूला है।
और मेरे फॉर्मूले की रेंज में कुछ आ रहा है तो मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, पीएच ही है फॉर्मूला और पीएच ही क्वेश्चन में पूछा है, तो 14 का तो कोई टेंशन है नहीं। पीके तुम्हारे पास है क्या, कितना है 4.57। चलो लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.10 और एसिड की कितनी है, तो सिंपल ही 0.10 अपॉन 0.01, पॉइंट तो उड़ा दो, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो सरल है बिल्कुल ही, है ना। तो आंसर तुम्हारा सेकेंड। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का ही 2022 का ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी क्या होगा, तुमने इतने क्वेश्चन करे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपके हैं पीएच के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराती हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे होने चाहिए। अब देखो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखो तुम्हें लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पीएच। मतलब तुम्हारे पास दो अलग अलग केसेस है, इसलिए तुम्हें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, तो देखो पहला केस तो है तुम्हारे पास 1 मोल सोडियम एसिटेट प्लस 1 मोल HCl। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहला केस तो ये तुम्हारे पास ये कॉम्बिनेशन है, 1 मोल है ना, N पर लीटर। ठीक है, वही 1 मोल पर लीटर है, ये भी 1 मोल पर लीटर है ना। और दूसरा जो सॉल्यूशन है, अदर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल सोडियम एसिटेट। ठीक है, 1 मोल सोडियम एसिटेट प्लस 1 मोल एसिटिक एसिड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, पर लीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया। तुम्हारे पास दो केस है, पहला जो केस है ना उसका पीएच निकालो, और दूसरा जो केस है इसका भी पीएच निकालो, और मुझे pH 1 अपॉन pH 2 बताओ। तो पहले तो ना तुम देखो, जरूर नहीं कभी बफर पढ़ा तो शायद बफर ही हो। पहले तुम्हारे पास क्या है, सोडियम एसिटेट प्लस क्या है HCl। तो बोलो ये कोई बफर है कि नहीं है, ये कोई बफर नहीं है। पहले तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर मुझे ये इसका सॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो ये कोई बफर तो नहीं है। ठीक है, अच्छा इनमें कोई रिएक्शन पॉसिबल है, NaCl और एसिटिक एसिड। तो मैं कहूँगी हाँ भाई ये एसिटिक एसिड और उधर NaCl। अब देखो ये 1 मोल था, ये 1 मोल था, शुरू में ये 0 और 0, अब रिएक्शन तो हो जाएगी ना, तो ये 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, खत्म हो जाएगा। ये कितना बनेगा 1 और ये बनेगा 1, तो वो तो सॉल्ट है, सॉल्ट का तो pH न्यूट्रल रखते हैं हम, तो ये वीक एसिड है ना। अब तुम्हें pH और वीक एसिड का फॉर्मूला बताइए आप, शुरू में पढ़ा था मैंने पहली दूसरी क्लास में। pH इक्वल्स टू हाफ pKa माइनस हाफ log C, है ना। भाई वीक एसिड है तो Ka भी होता है। अब C तो कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन तुम्हारी 1 मोल पर लीटर बोल रही है ना। हमने क्या किया, सब 1 लीटर के अंदर ही है ना, तो हम कहेंगे तो 1 मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन। तो log C बोलो, log C कितना हो गया, log 1 कितना होता है 0। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो pH आएगा वो तो खाली इतना ही आएगा, हाफ pKa, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये तो केस 1 का pH हो गया, मैं इसको pH 1 कर देती हूँ। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, तो 1 मोल सोडियम एसिटेट। ठीक है, एक तो है तुम्हारे पास सोडियम एसिटेट और दूसरा क्या है एसिटिक एसिड। अच्छा ये कोई बफर है क्या, ये बफर है, ये कौन सा बफर है एसिडिक। तो इसका तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं कहूँगी एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड।
ठीक है, तो सोडियम एसिटेट कितना है? सोडियम एसिटेट केस 2 में 1 मोल और एसिटिक एसिड 1 मोल, तो मैं कहूँगी ये तो 1/1 log 1 कितना हो गया 0। तो केस 2 में जो pH है वो कितना है? pKa। तो मेरे पास तो दो केस थे, pH 1 थी हाफ pKa और pH 2 है pKa। तो pH 1 और pH 2 का रेशियो कितना है? 1:2 कि 2/1? हाफ है ना ऊपर वाला, 1/2 pKa और नीचे वाला फिर pKa, तो रेशियो कितना हुआ? 1:2 हुआ ना, 1:2। ऊपर वाला हाफ है, नीचे वाला 1 है, तो रेशियो कितना हुआ? आधा ही तो हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? तो बफर क्लियर अब तो, है ना? एसिडिक बफर हो, बेसिक बफर हो, हेंडरसन इक्वेशन हो, कोई सवाल लग जाए बफर का तो वो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो।